आवाज मत करना, ध्यान से देखो, ठीक है। आपको रसायन विज्ञान क्या है ये? आज हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला इकाई है, इस इकाई में देखो 4 अध्याय हैं। इकाई का नाम क्या है? द्रव्य, प्राकृत एवं व्यवहार, ठीक है। तो इसके 4 चैप्टर हैं। एक है हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ठीक है। परमाणु एवं अणु क्या होता है, और नेक्स्ट है परमाणु की संरचना। ये टॉपिक है। ये टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, ध्यान से सुनो, अगर ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लिए इसके बारे में कि पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु की संरचना क्या होता है, अगर ये पढ़ लिए तो बेटर है। आपने ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड की इस सृष्टि की कैसे संरचना हुई है, निर्मित कैसे हुई है, ज्यादा सब पढ़ लिए, ठीक है। तो डीपली बताएंगे, ध्यान से सुनो। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। क्योंकि बेटा रे हम चारों तरफ से क्या है, पदार्थ से घिरे हुए हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं सब पदार्थ है। क्या है? सब पदार्थ है। जैसे हम कपड़ा पहने तो कपड़ा क्या है आपका? पदार्थ है। बोर्ड क्या है? इसको लिख रहे हैं। चाक क्या है? घर क्या है? बोतल क्या है? बैग क्या है? पेन क्या है? मतलब आपको जितने भी वस्तुएं दिखाई दे रहे हैं, जितने भी वस्तुएं दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है? पदार्थ, ठीक है। अगर आज के बाद कोई पूछे पदार्थ क्या है, इस ये जो आपका शब्द है पदार्थ, पदार्थ के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। पदार्थ को कहीं कहीं किताब में जैसे लिखा है यहाँ पे द्रव्य। क्या लिखा है? द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ। याद रखना एक चीज, कहीं कहीं लिखा रहता है द्रव्य और द्रव। तो देखो द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ। द्रव मतलब क्या होता है? पानी। अंतर होता है, ठीक है। चलो, तो हम हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, चालू करते हैं। और ये ठीक है, तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेटा 12 तक काम आएगा, ठीक है, 9 वहां पे और डीप पढ़ोगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा किस पे करेंगे? पदार्थ, ठीक है। किस पे चर्चा करेंगे? पदार्थ पे। चलो, पदार्थ क्या होता है? ठीक है, तो हमने भी बताया हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है सब क्या है? पदार्थ है। कोई पूछे अगर पदार्थ किसे कहते हैं तो आप क्या कहोगे? हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है सब क्या है? पदार्थ है। मान लो अगर पेपर में आ जाए पदार्थ किसे कहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हमारे चारों तरफ जितने भी वस्तु दिखाई देते हैं पदार्थ। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या करें? महसूस कर सके। जैसे आप पानी पीते हो तो आप महसूस करते हो कि नहीं? आप अगर कोई भी चीज स्पर्श करते हो तो महसूस करते हो कि नहीं? जैसे बर्फ है, आप उसको टच करते हो, स्पर्श करते हो तो आपको ठंडा लगती है कि नहीं? अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप फीलिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे? हाँ, तो कहने का मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सके उसे पदार्थ कहते हैं। अब कोई पूछ सकता है ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? तो आपको पता है हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, पता है कि नहीं? आँख, कान, ठीक है। चलो, पदार्थ क्या होता है? तीसरे शब्दों में, तीसरे डेफिनेशन बोल सकते हो। तीसरा, जैसे पहला दूसरा बहुत इजी है। तीसरा आप देखते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो ये किताब,
जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक त्रिभुज बनाया कि नहीं बनाया? तो त्रिभुज ने इतना स्पेस, इतना जगह कवर किया कि नहीं? इतना किया। ठीक है। अब देखो ये दिख रहा है कि नहीं? पदार्थ है कि नहीं? कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका वजन है कि नहीं? बेटा अगर जिसका वजन ना हो उसका इस धरती पे कोई अस्तित्व नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप आंखों से देख नहीं सकते हो, लेकिन महसूस कर सकते हो। कैसे? नंगी तार पे जाके स्पर्श करना। लेकिन ऐसा मत करना। हमारा शरीर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से मिलके बना। अभी आगे हम बहुत डीप चर्चा करेंगे। तो जो मेन परिभाषा है, ध्यान से सुनो, क्या होता है पदार्थ की? बहुत सिंपल है। पदार्थ वे होते हैं जो स्थान को घेरते हो, ठीक है, जिसका खुद का द्रव्यमान हो, जिसका आकार, आकार मतलब क्या होता है? आयतन, जिसका आकार निश्चित, ठीक है। कहीं कहीं अनिश्चित भी होता है, ऐसा नहीं है। तो पदार्थ वे होते हैं जो स्थान को घेरते हो, जिनका खुद का द्रव्यमान हो, ठीक है, जिसका आकार निश्चित मत बोलो, जिसका आकार, ठीक है। फिर से बेटा, पदार्थ वे होते हैं जो स्थान को घेरते हो और जिनका खुद का द्रव्यमान हो तथा उनका आकार, वे पदार्थ है। जैसे लिख देना कुछ, ठीक है, समझ में आया पदार्थ? अब हम थोड़ा और डीप चलते हैं, बात करते हैं। जैसे ये आपका चार्ट है, ये पदार्थ है कि नहीं है? बहुत डीप सुनना। अगर इसको हम तोड़ते जाएं तो बात समझो। जैसे इसी का फिगर बना, मान लो यहाँ पे एक चार्ट का हमने फिगर बनाया, ठीक है। इसको तोड़ा हमने दो भाग में, इसको तोड़ा, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मान लो, इसको ब्रेक डाउन किया तो इतना छोटा हो गया। इसको और तोड़ा हमने, इतना छोटा हो गया, और तोड़, और तोड़। अब आपको दिख रहा है अभी? खाली दिख रहा है? अब दिख रहा है? नहीं। एक समय ऐसा आता है, अगर आप पदार्थ को तोड़ते जाओ तो एक समय ऐसा आता है, देख रहे हो छोटे छोटे कण निकल रहे हैं कि नहीं? क्या आप उनको पकड़ सकते हो हाथों से? लेकिन यंत्र द्वारा पकड़ सकते हो। यानी अगर सूक्ष्मदर्शी देखोगे तो बड़ा दिखाई देगा, उसको पकड़ के तोड़ सकते हो। लेकिन एक ऐसा अवस्था आएगा जब आप यंत्रों से भी नहीं पकड़ सकते, तब उसे कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। अभी आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं जो पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है कि नहीं? यानी आप कह सकते हैं ये जो ब्रह्मांड है ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। क्या हम छोटे छोटे कणों से मिलके नहीं बने? भाई हम पदार्थ हैं। कंडीशन यही है बेटा के, जो पदार्थ हुए वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने, यही तो होगा। अब जैसे कुछ भी, जैसे ये आपका दिख रहा बोर्ड, छोटे छोटे कणों से मिलके बने। ये चेयर छोटे छोटे कणों से मिलके बने। समझ में आया पदार्थ? आगे बढ़े। अब देखो, मान लो एक पदार्थ, क्या है ये? मान लो बर्फ मान लो, क्या है? बर्फ। कुछ मान लो जो आपकी इच्छा। तो आपको पता है ये जो पदार्थ है ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। तो मान लो छोटे छोटे कण, ध्यान से सुनो। अच्छा, एक खूबसूरत चीज है, नेचर ने दिया है। किसने दिया है? नेचर ने क्या दिया है? बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया है। किसको? द्रव्यमान को। किसको दिया है? द्रव्यमान को। जिसका अगर द्रव्यमान होता है, ठीक है, तो उसमें दो चीजें और दो चीजें तो पहले सुनो। गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके अंदर, ठीक है, स्वतः निकलता है, ठीक है, और वह गुरुत्वीय बल भी लगाता है, जैसे पृथ्वी लगाती है, ठीक है। और ये बल क्या होता है? खींचना, धकेलना। अभी बताएंगे बल क्या होता है।
अच्छा, अब आप पहले नियम बताइए, जब आप बल का प्रयोग करते हो तो क्या करते हो? या किसी वस्तु को ढकेलने के लिए, किसी वस्तु को खींचने के लिए। और कुछ करते हो? नहीं। यानी मांसपेशियां क्या है? खिंचाव और देखो, कुछ भी पढ़ो, हमारे कहने का ये मतलब है, आप पढ़ो तो लिखो मत, चीजों को समझो। अगर समझ में आ गया बेटा रे तो हमेशा याद रहेगा। अब मैं देख रहा हूँ 9th में, यही पे नहीं, हर जगह की यही खासियत है, हर विद्यालय में, कि बच्चों को क्या करते हैं टीचर? पोथा लिखवाते हैं। जैसे आप लोग अभी लिखे हो पोथा, बड़े बड़े पदार्थ, क्या देखा है बच्चे सबको देखे हैं कि पूरा पेज भर लिया है, भरे हो ना? 15 पेज 16 पेज। हाँ 16 पेज। बेटा ये जो चैप्टर है, सिर्फ इसमें लिखना कुछ ही नहीं है, 2-3 कम से कम 2-3 नोट ऐसे थे, जैसे एक वाक्य 2 वाक्य कहीं कहीं लिखवा देंगे, बस लिखना नहीं है, बस समझना है। रफ पे लिख लो, समझ में आ गया, ठीक है? मुश्किल से इस चैप्टर में हम आपको पन्ना में 2 पेज होता है, कितना? 2 पेज होता है, तो मुश्किल से आपका 1 पन्ना लगेगा, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरा रसायन विज्ञान के 4 चैप्टर है बेटा रे, हम 8 पन्ने में खत्म कर देंगे। कितने पन्ने में? 8, यानी 16 पेज में खत्म कर देंगे। अभी तो ये पहला है, पहला लेक्चर है, पहला टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, ये पदार्थ है कि नहीं है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। हमने बताया कि पदार्थ के अंदर, अरे हाँ, जिसके अंदर द्रव्यमान होगा उसके अंदर एक गुण होगा, नेचर ने दिया। किसने दिया है? नेचर ने दिया है, मतलब प्राकृतिक ने दिया है। क्या दिया है? आकर्षण बल। क्या दिया है? आकर्षण। किसको दिया है? खड़ी हो जाओ। किसको दिया है? द्रव्यमान। बैठ जाओ, द्रव्यमान, ठीक है? अब मान लो इलेक्ट्रॉन आपको आंखों से दिखाई देता है? नहीं। अब सोच लो, उसका भी द्रव्यमान होता है। ई को इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं। यह मतलब द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 पूरे 10 के घाते -31 किलोग्राम। अब सोच लो, अगर हम आपसे कहीं से लिखो और इसको पढ़ के सुनाओ तो आप पढ़े नहीं सुना। आप कभी सोचे कि 10 पे ये पावर क्यों लिखते हैं? बेटा रे, जब संख्या इतनी बड़ी हो, जब आप उसे पढ़ ना सको, लिखने में कठिनाई हो, तो हम क्या करते हैं? 10 पे पावर चढ़ाते हैं। ये सब बेसिक चीज है, आप लोग पढ़ लिए हो, ठीक है? तो देखो पदार्थ, आप देख रहे एक पदार्थ है, ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। तो देखो ये कण, ये वाला कण इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? और ये वाला इसको ये भी खींचेगा। आप क्या देख रहे हैं? इस कण की अगर बात करें, इस कण की, तो ये भी बल लगाएगा इसमें, ये भी बल लगाएगा इसमें, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अभी हमने बताया पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं वो कण क्या करते हैं? बल लगाते हैं। कौन सा बल लगाते हैं? आकर्षण बल। उस बल का नाम क्या है? बीच में बल लगता है, ये जो छोटा छोटा बना है, ये क्या है? परमाणु। क्या है ये? परमाणु। क्या है ये? परमाणु कह सकते हो या कण बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कण बोल सकते हो, ठीक है? ये इनके जो 2 कणों के बीच में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल। कौन सा बल लगता है? आकर्षण। लेकिन उसका नाम किताब में क्या, वैसे तो आपको हमने बताया आकर्षण बल, लेकिन वो कौन सा बल है? आवाज अगर कर दिए ना, इतना मार मारेंगे क्या लिख रहे? अंतरा आणविक आकर्षण बल। नहीं, बल 2 प्रकार के होते हैं, एक आकर्षण, दूसरा प्रतिकर्षण। तो ये कौन सा बल इसमें लग रहा? आणविक आकर्षण बल। आकर्षण बल मतलब जैसे मान लो 2 वस्तु है तो एक दूसरे को पास पास खींचते हैं, और प्रतिकर्षण मतलब 2 वस्तु है दूर भागते हैं। वो बल क्या करता है? दूर भगाता है, ठीक है? यही है। तो याद रखना, जितने भी पदार्थ होते हैं उनके अंदर कणों के बीच में कौन सा बल लगता है? अंतरा आणविक आकर्षण बल। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंट्रामॉलिक्यूलर, क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स फोर्स। ठीक है, याद रखना जितने भी पदार्थ हैं, जैसे ये पदार्थ है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो हर कणों के बीच में कौन सा बल लग रहा है? अंतराण्विक आकर्षण बल, या आप सिंपल बोल सकते हो आकर्षण बल। ठीक है, कहाँ लग रहा है? अणुओं के बीच में या परमाणुओं के बीच में। चलो, ये क्या करता है? खींचता। अब ध्यान से सुनना, यही बल है। अगर यही बल गायब हो जाए, यही बल गायब हो जाए, तो बेटा ये पदार्थ जो है उसका स्वरूप बदल जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? पदार्थ का स्वरूप बदल जाएगा। अभी देखते हैं। अब देखो स्वरूप कैसे बदलेगा, आपको पता है जो पदार्थ होता है, आप जानते हैं इस ब्रह्मांड में हर चीज की अवस्था होती है। ठीक है, अवस्था, हर चीज की 3 अवस्था होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो बेटा के थर्ड में तो क्या होता है? मेच्योर, पक जाता है। क्या होता है? पक जाता है, नष्ट होने के कगार पे आ जाता है। फर्स्ट में तो क्या होता है जानते हो? सेकंड में मेच्योर हो जाता है। तो ऐसे हर चीज का होता है। ऐसे पदार्थ का भी अवस्था होता है। कितने अवस्था होती है? पहला अवस्था होता है, आपको पता है, ठोस। कितना होता है? ठोस होता है पहला। दूसरी कौन सी अवस्था है? द्रव। तीसरी कौन सी अवस्था है? गैस। तीन अवस्थाएं होती है, याद रखना। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्था। ठोस, द्रव, गैस। अभी इसके बारे में हम लोग और डीप पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो ये पदार्थ है, इतना हमने बताया। पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल लगता है? अंतराण्विक आकर्षण बल। और याद रखना, कोई भी हो पदार्थ जो होता है, कुछ ना कुछ 2 कणों के बीच दूरी होती है। जैसे आपको हम समझा देते हैं, एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो आप घर पे रखते हो, गिलास में पानी रखते हो, चीनी में पानी घोल के पीते हो, तो चीनी घुल के कहाँ जाता है? मान लो पूरा गिलास भरा हुआ है, बात को समझो, पूरा गिलास पानी से भर दिया, अब उसमें 4 चम्मच चीनी डाल दी, तब भी पानी सेम नहीं। चीनी कहाँ गया? गल। हाँ, आप लोग यही सोचते हो, मतलब व्यवहारिक भाषा में गल गया, लेकिन किताबी भाषा में उसको क्या बोलते हैं कि जो चीनी था, चीनी भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है कि नहीं? बना है। पानी भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है कि नहीं? हमने बताया जो पदार्थ होते हैं उनके बीच कुछ ना कुछ गैप होता है, जिसे आगे बोलेंगे वैकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैकेंट। तो कुछ ना कुछ, जैसे ये है, आपको क्या 2 कणों के बीच दूरी होती है, वो आंखों से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, तो चीनी क्यों? क्योंकि आपको पता है पानी कि जो पानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, तो पानी की जैसे बोतल है, उदाहरण है, जैसे ये, हाँ एक मिनट बोलो, अभी सब समझा देंगे, बता देंगे। जैसे ये पानी है पूरा भरा हुआ है, अब इसमें आप मान लो चम्मच पूरा भरा हुआ, मान लो 10 चम्मच चीनी डाल दी, तब भी पानी बाहर नहीं निकलेगा। आपको पता है जो पानी है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो आपको हमने बताया पदार्थ है कि नहीं है ये? हमने ये बताया पदार्थ में कुछ ना कुछ कणों के बीच खाली जगह होती है, जिसे रिक्त स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त स्थान या वैकेंट। ठीक है, तो वो चीनी क्या करता है? चीनी जब घुलता है, चीनी के जो छोटे छोटे कण हैं, परमाणु हैं, जो पानी का छोटे छोटे कण परमाणु, उनके बीच जो जगह है, वो चीनी के कण जाते हैं उसके बीच में बैठ जाते हैं। ठीक है, यही समझ में आई बात? तो देखो आगे बढ़े आप। अब यही मेन है, बात को समझो। जो ये बल है, अब इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे, हम सीधा क्या लिखेंगे? बल। समझ जाना, आकर्षण बल है, अंतराण्विक। जो ये बल है, ध्यान से देखो, ठोस में सबसे ज्यादा होता है, ठोस में सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा। ठीक है,
दोनों में क्या होगा? तो इससे इसके पीछे थोड़ा कम होगा, इससे क्या होगा? कम। कम होगा, मतलब एक ऊपर एक नीचे। एक कम होगा, समझ रहे हो ना? कम करते जा रहे हैं ना। अब ये गैस है, तो गैस में क्या होता है? ना के बराबर, ना के बराबर, यानी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है? इसकी वजह से, इस बल के कारण, ठीक है। अगर ये बल ना लगता, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हो। अगर ये बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल अगर पदार्थों में ना लगे तो क्या हो? तो आप बात को समझो कि अभी बल नहीं लग रहा, यानी इनको इसमें कौन सा बल लग रहा? अंतरा खींच रहे हैं प्रभाव, इसीलिए दो आपस में इकट्ठा हुए हैं। अगर ये बल ना लगता तो ये दोनों, ये सारे कण क्या होते हैं? हवा में उड़ने लगते हैं। क्या कभी एक साथ मिलते हैं वो कण? नहीं मिलते, क्योंकि वो बल लग ही नहीं रहा, आकर्षण बल। तब क्या ये ब्रह्मांड का अस्तित्व संभव हो पाता? नहीं हो पाता, ठीक है। समझ में आई बात? आगे बढ़े। याद रखना, पदार्थ में खाली जगह होती है, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह पाई जाती है, पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म, पदार्थ के कणों के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल लगता है, ठीक है। और एक पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। सबसे ज्यादा बल किसमें लगता है? ठोस में। सबसे कम किसमें लगता है? ना के बराबर गैस में। इसीलिए आप देखते हो गैस जो होता है सिलेंडर में भर के संपीड़ करके, प्रेशर करके क्या होता है? भरा जाता है। अगर आप वो जो उसका क्या बोलते हैं उसको, वाल्व, अगर वाल्व उठा दिए, निकाल दिए, तो गैस क्या होता है? निकल के भागने लगता है। वो भी तो पदार्थ है ना, वो भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना है ना, लेकिन वहां पे वो बल नहीं लग रहा है, ना के बराबर, इसीलिए उसके छोटे छोटे कण। अभी यहाँ पे है, एक सिलेंडर ले आओ, खोल दो, गैस पूरा क्या हो जाएगा? यही रूम में ही नहीं, वायुमंडल में फैल जाएगा। वायुमंडल में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? आगे बढ़े, लिख लिए हो ये? लिख लो, ठीक है। सुनो बेटा रे, ओए इधर देख, इधर देख, देखो ध्यान से। पहला टॉपिक है, चैप्टर है, थोड़ा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ समझ में आया? सब क्या छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। कणों के बीच में, दो कणों के बीच में जो बल लगता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। सबसे ज्यादा यह बल किसमें लगता है? ठोस में। सबसे कम, मतलब ना के बराबर गैस। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस। पहले ठोस के बारे में। तू कह रहा है जल्दी से बोल रहे हां, ये भी कटवा लेके चला। ठोस, ठीक है। ध्यान से देखो, मान लो कोई लोहा का टुकड़ा है, क्या है ये? लोहा का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा। तो आपको पता है लोमटिया है कि लोहा, लोमटिया ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लोमटिया भी पदार्थ है। चीजों को फील करो, समझो। जी सर, समझ में आ रहा? जी सर, तो देखो ये क्या है? परमाणु है। क्या है ये? परमाणु। क्या आप कह सकते हो? कण है। क्या है? कण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्टिकल। क्या बोलते हैं? पार्टिकल। पर अंग्रेजी में अंग्रेजी जाना करो, ठीक है? यस सर। वैसे हम अंग्रेजी में हमेशा बताते हैं सर, हिंदी अंग्रेजी दोनों। हाँ, वही तो चाहिए। चलो टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ठोस, छोटे छोटे कण, यही परमाणु। इनके बीच बल सबसे ज्यादा लगा। अच्छा एक बात बताओ, इनके बीच जब बल लग रहा है तो इनके जो कण हैं
आपस में इसीलिए बंधे हुए होंगे, आपस में इसीलिए बंधे हुए। मान लो ये वाला बल इस पे लगाएगा, मान लो खींच रहा है ऐसे, ये वाला इस पे लगाएगा, ठीक है, और ये वाला इस पे लगाएगा, ये वाला इस पे, ऐसे तो होगा। आप क्या देख रहे हो, एक जाल बन रहा है, जैसे मकड़ी की जाली नहीं होती है, हाँ जी, मछली नहीं, मकड़ी मकड़ी, हाँ मकड़ी, वैसे जाल सिस्टम बन रहा है कि नहीं? बीच में खाली एक जाल बनाई। ये जाल है, इसीलिए सुनो ध्यान से, इसीलिए जो होते हैं, जो ठोस होते हैं, जैसे ये इन जो छोटे छोटे पार्टिकल है, इनके बीच बहुत ही ना के बराबर खाली जगह होता है, मतलब जगह होता है लेकिन बहुत कम, और बलों से खींचे हुए, इसीलिए ये जो कण है, ऐसा आप सोच सकते हो कि ऐसा नहीं बोल कि कह सकते हो कि ये जो कण है बाहर क्यों ना चला जाए, मतलब यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ पे खत्म हो जाए, ऐसा होगा? मान लो ये कण गायब बाहर चला गया, ऐसा होगा कभी? अगर ऐसा होगा तो सारे कण बाहर चले जाएंगे, यानी इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, रह जाएगा फिर प्रतिकर्षण बल। अब देखो, यानी आप क्या कह सकते हो, ठोस के देखो, हर वस्तु, हर पदार्थ के कुछ गुणधर्म होते हैं कि नहीं? जैसे भी आप पढ़ोगे पदार्थ जो होते हैं उनके भी गुणधर्म हैं, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग, भौतिक क्या होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है? आपके चारों तरफ ये घटनाएं हो रही है, ये जो परिवर्तन पढ़ेंगे आप, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये आपके चारों तरफ हो रही है, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे, ठीक है? इधर आते हैं, तो जैसे ठोस है, ये लोहा का टुकड़ा है, इसके कुछ गुण होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? इसके कुछ अवगुण होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो चलो, तो इसके गुण कुछ पढ़ते हैं, क्या गुण है? पहला गुण है इसका कि जो ठोस होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं, ठोस के कण, ठोस के जो कण होते हैं अपने स्थान, क्या होता है? अपने स्थान विचलित नहीं होते, अपने स्थान से विचलित नहीं होते, विचलित मतलब छोड़ देना, अपने जगह को छोड़ देना, ठीक है? अपने ही जगह पे रहेंगे, बस करेंगे क्या? साम्य अवस्था की तरह गति करेंगे, जैसे पेंडुलम, घड़ी में जो सुई होती है ना, एक बार इधर एक बार इधर, लेकिन अपने जो है यहाँ पे फिक्स रहता है, एक बार इधर एक बार इधर, ऐसा नहीं यहाँ से चला गया, ऐसा होता है नहीं। तो इसमें भी कण जो है पार्टिकल अपने जगह पे रहेगा, एक बार उधर होगा एक बार उधर, क्यों? क्योंकि जाल की तरह सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन अपने जगह को नहीं छोड़ेगा, लेकिन अपने जगह पे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है? तो यानी जो ठोस होते हैं, ठोस के कण अपने जगह से विचलित नहीं होते, अपने जगह को छोड़ते नहीं है, बस अपने जगह पे रहकर साम्य अवस्था में गति करते हैं, ठीक है? दोलन करते हैं, दोलन मतलब गति। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट देख लो, ठोस में अंतराणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा लगता है, सबसे ज्यादा। तीसरा पॉइंट, ठोस के कणों के बीच खाली जगह होता है, ठीक है? और पॉइंट, अब देखो, इनके जो पार्टिकल है गति नहीं कर रहे, ये दो टॉपिक हम बता रहे हैं, कुछ बल के साथ। पहला है, ध्यान से सुनना, नोट में ऐसे लिख लेना, क्या करना? नोट में एक होता है गतिज ऊर्जा, क्या है? गतिज। अच्छा, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा क्या है जी? एक प्रकार का बल है, क्या है? बल, एनर्जी। तो देखो, गतिज मतलब जो गति में हो, गतिज ऊर्जा। और एक होता है, इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। एक होता है स्थितिज ऊर्जा, क्या होता है? स्थितिज। क्या? देखो ध्यान से सुनो, दो ऊर्जा होता है, एक गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब जो गति करे, जैसे पंखा चल रहा है, उसमें कौन सी एनर्जी है? गतिज ऊर्जा। अभी हमारे अंदर कौन सी ऊर्जा है?
गतिज ऊर्जा भी हो रहा है, सांस ले रहे हैं। हाँ। अभी आगे बताएंगे हम। गति ऊर्जा। जैसे ये टेबल देख लो, टेबल रखा हुआ, टेबल में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। टेबल मूव कर रहा है? नहीं। एक जगह पे है। लेकिन अगर सापेक्ष में देखोगे तो सर जी, अगर ऊपर से देखे तो टेबल भी घूमता हुआ नजर आएगा फिर तरीके से, तब तो टेबल, लेकिन वो आगे ठीक है, वो फिजिक्स में चले जाएंगे। ऊपर जाके देखो। तो सापेक्ष गति क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है? जब दो वस्तुओं के बीच में बात की जाती है, एक वस्तु में सापेक्ष गति नहीं होती। सापेक्ष गति दो वस्तु में, जैसे आप गाड़ी पे बैठे हो, ट्रेन जा रही है, आप बैठे हो, तो आपको लगता है जब पेड़ पौधे देखते हो आसपास, सड़क पर बहुत तेजी से पीछे भागते हैं। क्या वास्तव में भागते हैं? नहीं। वही कर, उसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो बेटा रे आज के लिए इतना, कल उसके बाद हम पढ़ेंगे। देखो ज्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है, मुश्किल से ऐसे देखो, हम मैथ पढ़ाएंगे कल। आज तो आपको ऐसे डेमो दे रहे थे साइंस के बारे में, ध्यान से सुनो कि कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा? बेटा ये बेस है, बेस है, बेसिक है।